all, welcome to my channel Green World Investor. Today we are going to talk about Axis Nifty IT Index Fund. So in this video हम एक रिव्यू करेंगे Axis Nifty IT Index Fund के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड के क्या फीचर्स हैं, इसके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहाँ है, ये इंडेक्स फंड है तो ये किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं और कौन इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो एक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड, जैसे नाम से हमको पता चलता है, इट इज़ एन ओपन एंडेड इंडेक्स फंड। तो जी हाँ, ये एक इंडेक्स फंड है और जो इसका अंडरलाइंग इंडेक्स है वो है निफ्टी का आईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को ये फंड फॉलो करता है सब्जेक्ट टू द ट्रैकिंग एरर्स। जी हाँ, वो एरर तो सारे इंडेक्स फंड्स के संग इनहेरेंट आ ही जाता है, लेकिन अगर आप बात करें तो ये एक आईटी सर्विसेज फंड है जो कि आईटी सर्विसेज कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है थ्रू इंडेक्स फंड। तो ये जो इनका इंडेक्स है वो है निफ्टी आईटी टोटल इंडेक्स रिटर्न इंडेक्स। तो उस इंडेक्स को ये फॉलो करता है और ये फंड जो कि बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जी हाँ, जुलाई 2023, बहुत रिसेंट है ये फंड। लेकिन ये क्यों अभी लॉन्च हुआ? क्योंकि जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री में अभी ह्यूज डिमांड है, इतना काम हो रहा है टेक्नोलॉजी फ्रंट में, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, मशीन लर्निंग देखें, कुछ भी आप देखें, तो अभी ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी में क्योंकि इतना बूम है कि ये एक एक्सेस थीम पर ये फंड लॉन्च किया था और ये इंडेक्स फंड है तो ये इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। तो जैसा हम जानते हैं कि ETFs अब हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, काफ़ी थीम्स पे ETFs लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि अब आप देखें तो इंडियन मार्केट जो है मैच्योर हो रहा है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो और अवेयर हो रहे हैं और नॉलेजेबल हो रहे हैं। सो दे वांट मोर। हर एक क्षेत्र में, हर एक थीम में, हर एक सेक्टर, सब सेक्टर्स में काफ़ी टाइप के फंड्स का लॉन्च हो रहा है। अगर आप उसकी तुलना म्यूचुअल फंड से करें तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी स्पाइसेस है हमारे देश में। लेकिन अगर आप कंपेयर करें एक म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड से, तो अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी हाई होते हैं। जी हाँ, एट अराउंड 2% या उससे भी ज़्यादातर भी एक्सपेंस रेशियो देखे गए। लेकिन अगर आप इसकी कंपैरिजन करें इंडेक्स फंड से तो उनका जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह है वो 1/10 ऑफ म्यूचुअल फंड्स का हो जाता है। तो आप देखें यहीं पे एक मोटा मोटा आपको रिटर्न्स का फर्क मिल जाता है। तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीजंस था कि इंडेक्स फंड्स का इन्वेंशन हुआ था, इनके केम इनटू बीइंग। व्हाई? क्योंकि आप देखें जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी ये थीम्स, पर्टिकुलर अगर हम आईटी की ही बात कर लें, टेक्नोलॉजी थीम में जो अपने फंड्स बनाते हैं, आप देखें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो इंडेक्स की कॉपी है। जो इनके स्टॉक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जो इंडेक्स वाले आईटी इंडेक्स फंड्स होते हैं, उनकी ही कॉपी होती है। लेकिन दे चार्ज अ वेरी हाई फी, इनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके रिटर्न्स में फ़र्क आ जाता है। तो एज एन इन्वेस्टर फिर आप ये सोचोगे, जब मुझे रिटर्न्स कम मिल रहे हैं और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइन्स है, अगर आप इंडेक्स और म्यूचुअल फंड्स की कंपैरिजन करें, तो फिर व्हाई नॉट आई पुट माय मनी इन इंडेक्सेस ओनली। मैं इंडेक्सेस में ही अपने पैसे डाल दूं, फालतू म्यूचुअल फंड में भी डाल रहा हूँ, उसमें भी रिटर्न्स कम आ रहे हैं, और तो फिर फायदा क्या है? सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इंडेक्स फंड्स की खोज हुई, उनका इजाद हुआ हमारे मार्केट में। और जो इनका अगर आप मेजर इंडेक्स फंड के एडवांटेज देखें तो वो है इनके लो कॉस्ट और बेटर रिटर्न प्रोफाइल। तो जिस वजह से इन्वेस्टर्स इनके तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है ऑन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स फंड्स, जिसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स के माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है, इंडेक्स फंड्स बेटर है, म्यूचुअल फंड्स बेटर है, ETFs का भी अलग एंगल है, तो कहाँ वो जाए, किस तरह कहाँ पैसे डाले। तो काफ़ी बेसिक मैंने जो डिफरेंसेस है वो हाईलाइट किए हैं उस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहें आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं इस निफ्टी आईटी इंडेक्स के एडवांटेजेस के ऊपर। तो ये इंडेक्स जैसे हमको पता है आईटी सर्विस कंपनीज को ट्रैक करता है। तो इसके अंतर्गत आप देखें तो अभी जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुआ है, चाहे आप क्लाउड देख लें या आप AI देख लें, मशीन लर्निंग देख लें या एनालिटिक्स वगैरह देख लें,
हर क्षेत्र में आईटी में टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रहा है, तो जिसके वजह से जो ये निफ्टी आईटी इंडेक्स के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया, उनके भी आप डिजिटल रेवेन्यूज़ वगैरह देखें तो काफ़ी बढ़ गए हैं इन द रीसेंट पास्ट। और इंडिया का भी अगर आप ग्लोबली देखें तो इंडिया का भी मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ रहा है ऑन द ग्लोबल स्केल, बिकॉज ये दोनों जो मेजर हमारे आईटी कंपनीज हैं दे आर लाइक अ टेक्नोलॉजी हब इन आवर कंट्री, जहाँ से काफ़ी इस टाइप की सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है टू अदर कंट्रीज। तो इस वजह से आप देखें तो आईटी में इतने बूम होने के वजह से ये वाला जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरा अगर हम देखें इसका एडवांटेज, तो जो ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है इसके जो CAGR रिटर्न्स हैं वो हो गए हैं 18.5% इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो जी हाँ, 18.5% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, जो कि बेटर है। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल सेक्टर्स देख लें, फाइनेंशियल देख लें, एनर्जी देख लें, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रिटर्न से भी आईटी इंडेक्स ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं बिकॉज ऑफ द बूम इन द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली। तीसरी अगर हम देखें तो जो ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है इसकी वैल्यूएशन काफ़ी डिसेंट हो गई है, काफ़ी करेक्शन आ गया है वैल्यूएशन में। देखिए ये जो हमारे मेजर कंपनीज हैं जैसे आप TCS इन्फोसिस देख लें तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा काम करते हैं हमारे देश में, बिकॉज यहाँ से काफ़ी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है टू कंट्रीज लाइक US एंड यूरोप। लेकिन अभी हाल फिलहाल कोविड के बाद अगर आप देखें तो काफ़ी करेक्शन आया है आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन में। क्यों? क्योंकि एक स्लो डाउन आया है कहीं ना कहीं, जो डिमांड है जो ये कंट्रीज जनरेट कर रही हैं वो थोड़ा अब कम हुआ है। तो इस वजह से जो ये हमारे स्टॉक्स हैं ये इंडेक्स पे पूरा असर आ जाता है, तो इस वजह से जो वैल्यूएशन है वो भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक एट। चौथा अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो जैसे हमने पहले ही हाईलाइट किया था कि इंडेक्स फंड का वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस इज इट्स लो कॉस्ट। तो जी हाँ, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो केवल 0.12% है फॉर डायरेक्ट प्लान्स विच इज़ वेरी वेरी लो। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा आप देखें प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें स्ट्रेट आउट अदर म्यूचुअल फंड्स, आईटी टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स जो हमारे देश में है उनसे आप कंपेयर करें तो वो 1.5-2+ % में उनका एक्सपेंस रेशियो आता है। तो अगर आपका जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है आप उन्हीं स्टॉक्स में अगर कर रहे हो तो व्हाई नॉट गो थ्रू द इंडेक्स फंड रूट। तो ये इसलिए इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट कम है और रिटर्न्स बेटर है व्हेन कंपेयर टू द देयर कॉन्स्टिट्यूएंट म्यूचुअल फंड। नाउ लेट्स टेक अ लुक, इसके डिसएडवांटेजेस पे एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो ये इंडेक्स कंप्राइज करता है वो केवल 10 स्टॉक्स है इसके टोटल ओवरऑल होल्डिंग्स में, विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। आप देखें तो काफ़ी कमती है 10 स्टॉक्स फॉर। इससे क्या होता है कि वो जो फंड है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और ऊपर से इन 10 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इंडेक्स का मोस्ट ऑफ द जो होल्डिंग्स हैं इन कंपनीज की वो या तो लार्ज कैप में है या मिड कैप में है। तो जी हाँ, स्मॉल कैप का कोई भी एक्सपोजर नहीं है इस फंड में। और कोई भी आप न्यू एज आईटी फर्म्स भी देख लें जैसे कि आपका हो गया जोमेटो या इन्फो एज, तो उसमें भी कोई एक्सपोजर नहीं है। या आप इंटरनेशनल स्टॉक्स देख लें जैसे मीटा हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें भी कुछ किसी टाइप की एक्सपोजर नहीं है। तो इस वजह से ये जो इंडेक्स फंड है ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स हो गए, केवल 10 स्टॉक्स है उसमें भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन है ऑन लार्ज एंड मिड कैप। तो स्मॉल जो ग्रोइंग कंपनीज है आईटी में अभी जो नए नए बनकर आ रहे हैं उस पर इस फंड का कोई भी फोकस नहीं है। और जो मेजर इनके होल्डिंग्स हैं वो केवल 2 हैं जैसे कि इन्फोसिस और TCS, जिसपे कि इस फंड का 50% ऑफ दी टोटल एलोकेशन चाहता है। तो इससे ये फंड काफ़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है व्हेन कंपेयर टू दी अदर फंड्स जो आपको स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर देंगे या हो सकता है इंटरनेशनल होल्डिंग वगैरह भी हो। तो इससे आपकी वो वाला होल्डिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट इस केस में वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरा अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो देयर इज़ नो एक्सपोजर। अगर आप और डिजिटल प्लेस देखें जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया या टेलीकॉम हो गया तो उस टाइप का कुछ भी एक्सपोजर नहीं। इट इज़ अ प्योर प्ले टेक्नोलॉजी फोकस्ड फंड। तो जैसे आप लीडिंग हमारे भारती हो गए या फिर तानला हो गया, इस टाइप के कंपनीज में इस फंड का कोई भी एक्सपोजर नहीं है। तो जी हाँ, ये फंड विल मेक अ गुड ऑप्शन। ये जो एक्सिस आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड है ये एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप केवल लार्ज कैप टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी में एक्सपोजर चाहते हैं,
क्योंकि देखा गया है कि जो और म्यूचुअल फंड्स हैं ऑफ द लाइक्स ऑफ से ICICI हो गया या आदित्य बिरला का जो टेक फंड है, उनका जो स्टॉक पिक्स है वो मोस्टली इस इंडेक्स से काफ़ी रेप्लिकेट करता है, काफ़ी सिमिलर है, लेकिन बीइंग अ म्यूचुअल फंड इनकी एक्सपेंस रेशियो हायर है व्हेन यू कंपेयर टू दी एक्सिस का IT इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो। तो जी हाँ, अगर आप एक्सिस के बेनिफिट्स देखेंगे तो ये आपको लो कॉस्ट देता है, ये आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट देता है, लेकिन अगर आप ऑन दी अदर हैंड डिसएडवांटेज देखेंगे तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन है, केवल 10 स्टॉक्स का होल्डिंग है और उसमें भी आप देखें तो कुछ भी आपका इंटरनेशनल या स्मॉल मार्केट कैप में कोई एक्सपोजर नहीं है। और या फिर आप दूसरे सब सेक्टर्स देखें जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया या फिर आपका कम्युनिकेशन हो गया, उसमें भी कोई एक्सपोजर नहीं है। तो इससे ये समझो ये फंड का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा व्हेन मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड। जब मिड और स्मॉल की परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो आप देखना कि एक्सिस का ये इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सपोजर उन सारे सब सेक्टर्स में काफ़ी कम है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपोजर बेटर है अगर स्मॉल और मिड कैप में, तो वो टाइम में उनकी आपको रिटर्न्स बेटर दिखेगी। वो हुआ ही है लास्ट ईयर, अगर आप देखें जब स्मॉल और मिड कैप ने बेटर परफॉर्म किया है तो जो ब्रॉडर इंडेक्स है या पियर रिटर्न्स है वो 10 to 20% थे, लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड की निफ्टी इंडेक्स IT इंडेक्स फंड की रिटर्न देखें तो वो अराउंड 4% ही थी। क्यों? तो इस तरह का डिफरेंस आपको दिमाग में रखना होगा। तो ये फंड ज़्यादा अच्छा होता अगर एक डेकेड पहले, 10 साल पहले लॉन्च हुआ होता, व्हेन देयर वर नॉट मेनी गुड परफॉर्मिंग स्मॉल एंड मिड कैप IT स्टॉक्स जैसे न्यूजेन हो गया, KPIT हो गया। लेकिन अगर आप आज के दिन देखें तो ये फंड उन एरियाज पे लैक करता है। अभी इंडेक्स में ये सारे न्यू एज स्मॉल कैप स्टॉक्स इंक्लूडेड नहीं है। मे बी आगे जब रीबैलेंस हो ये इंडेक्स फंड और ये सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स में और भी ये स्मॉल बेटर परफॉर्मिंग IT कंपनीज आ जाए, देन आप इसको फिर कोई नोबडी कैन बीट इट, तो फिर इसकी रिटर्न्स भी अच्छी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी अच्छे होंगे, आपको और बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आज के दिन आप इसको कंपेयर करें विद द लाइक्स ऑफ ICICI का टेक फंड या आदित्य बिरला का टेक फंड, तो आप देखें क्योंकि उन फंड्स की भी जो होल्डिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट इंडेक्स होल्डिंग्स की तरह है और उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी हायर है। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपको लार्ज कैप IT स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए, तो मेरे विचार से ये सारे म्यूचुअल फंड्स वाले फोकस्ड IT फंड्स को छोड़कर आपको इंडेक्स फंड पे फोकस करना चाहिए और ये आपके लिए तब बेटर रिटर्न्स देगा। लेकिन अगर आप न्यू एज फंड्स में या स्मॉल और भी डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहते हैं तो आपको ये फंड उतना एक्सपोजर नहीं देगा। लेकिन याद रखें इसकी कॉस्ट बहुत कम है, तो आपको यहाँ रिटर्न में थोड़ा फर्क ज़रूर दिखेगा। अगर आप देखना चाहें तो फिर आप निपॉन इंडिया का भी इंडेक्स IT फंड देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा एक फंड उभर के आता है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लो फ्लैश कर रहा है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। मैंने और भी टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू किया है जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी ज़रूर देखें। तो मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।